एक छोटे से गांव में रमेश और सीमा पति पत्नी रहते थे। उनका घर बहुत अमीर नहीं था, पर मेहनत और सादगी से भरा था। रमेश एक छोटी नौकरी करता था और सीमा घर संभालती थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने कठिनाइयां दिखानी शुरू की। रमेश की नौकरी चली गई, किराया चुकाने में मुश्किल आने लगी और घर के खर्च के लिए पैसे तक कम पड़ने लगे। ऐसे समय में अक्सर रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। कई लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन सीमा ने कुछ और ही किया। एक रात जब रमेश बहुत उदास होकर बोला, सीमा, मुझसे नहीं होगा, शायद मैं अच्छा पति नहीं हूं। सीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुनो रमेश, जिंदगी एक बड़ी नदी जैसी होती है। हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। अगर आप थक गए हैं तो कुछ देर मैं चलाऊंगी, जब मैं थक जाऊंगी तो आप चलाना, लेकिन नाव को हम डूबने नहीं देंगे। उस दिन के बाद से दोनों ने मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। सीमा ने घरों में सिलाई का काम शुरू किया, रमेश ने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किए। धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। सालों बाद जब उनके बच्चे बड़े हो गए और जिंदगी फिर से आसान हो गई, तो रमेश अक्सर कहा करता, हमारी नाव किनारे तक इसलिए पहुंची क्योंकि हम दोनों ने साथ मिलकर उसे चलाया। रिश्ते तब नहीं टूटते जब मुश्किलें आती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो सुख में नहीं, दुख में भी साथ निभाए। जिंदगी की कठिनाइयां नाव को डुबाने नहीं आती, बल्कि ये देखने आती है कि नाव में बैठे लोग एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं या नहीं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।